अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, आप जो है एक एनजीओ से भी जुड़े हुए और कांग्रेस पार्टी के भी आप जो है बहुत बड़े लीडर हैं। अब जो जिस तरह से हमारे तेलंगाना में और ख़ासतौर पर हैदराबाद में जिस तरह से राजा सिंह का ये एक बयान आया है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, जिससे कि इससे पहले भी निरूपा शर्मा ने भी एक हरकत ऐसी की थी, आखिर आप किस नज़र से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है और राजा सिंह किस लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को जय हिंद। और ये एक्चुअल क्या है कि तेलंगाना के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बीजेपी का एजेंडा चल रहा। बीजेपी आरएसएस मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था तो ये लोग ख़राब कर चुके, भारत की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान जो सारे कंट्रीज़ में माना जाता वन नेशन के ऊपर कि जो है भारत के अंदर गंगा जमुना तहजीब है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारे अनमोल रत्न उसके अंदर है। तो बीजेपी सावरकर की जो सोच रखने वाले, नाथूराम गोडसे की जो सोच रखने वाले ये लोग हैं, ये लोग भारत के लोगों को तोड़ना चाहते हैं और मज़हबों को लड़वाना चाहते हैं। बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। जैसा मोदी जी भी कहते हैं कि एक बात और करते एक काम है, उसी तरीके से आज पुरसुकून तेलंगाना का जो माहौल है, तेलंगाना का अवाम जो है सुकून से तेलंगाना में रह रही है। तो बीजेपी आने वाले इलेक्शन के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का बवाल हो, इस तरीके के प्लानिंग करके आरएसएस बीजेपी को, ये दोनों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ने तेलंगाना के अंदर एक बड़ी साजिश के तहत मुहिम चलाई है और जिससे एक बीजेपी का विधायक जो 3 बार विधायक बन चुका, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक आदमी एक कम्युनिटी को इस तरीके से और इस तरीके से मजाकिया अंदाज में अगर टारगेट करते हैं तो ये सरासर हमारी हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत की नाकामी और तेलंगाना हुकूमत को धक्का खतरे का ऐलान है ये। और मैं केसीआर साहब जो एक सेकुलर सीएम हूँ मैं बोलते, जो मुसलमानों का मैं दोस्त हूँ बोलते, तो उनको शर्म आना चाहिए। चुन्नू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। होम मिनिस्टर को भी डूब के मरना चाहिए महमूद अली को, कि उस पार्टी का वो होम मिनिस्टर है जिस पार्टी के बदौलत बलबूते जिसके प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर आपके ही एक जो आप भाई कहते हैं, जो मुसलमानों को दिलासा देते रहते हैं और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा, आप चुप है। अरे हम इस बात से जो है ये कहना चाहते हैं टीआरएस गवर्नमेंट को कि एक ऐसा रूल, एक कानून ऐसा बनाया जाए कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, अगर किसी के मज़हब के बारे में बोल रहा है तो उसको कम से कम 10 साल की जेल रखना चाहिए, 10 साल की सज़ा लगाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी ये कानून को बनना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे, ना तो हमारे केसीआर साहब करेंगे, ना तो हमारे मोदी साहब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीज़न ये है कि अगर इनके पास मेटल ख़त्म हो जाता, अब तेलंगाना में अगर हिंदू मुसलमान का विवाद अगर हो गया, क्या हमारे इंटेलिजेंट को नहीं मालूम है तेलंगाना के अंदर क्या होने वाला है? सब चीज़ मालूम है। ये लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं है। इनको फौरी तौर पे रिजाइन देना चाहिए। जो आप आगे देने वाले हैं वो अभी देना। हमारी तो डिमांड है, या तो ये इस तरीके का कम्युनल पॉलिटिक्स में बार बार कह रहा हूँ कि मैं हर वक्त आता हूँ मीडिया में ये बात करता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर किसी चीज़ से खतरा है तो एक कम्युनल पॉलिटिक्स से है, कम्युनल सोच से है, कम्युनल एक्टिविटी से खतरा है। जो कम्युनल माइंड रखने वाले लोग हैं उनको सियासत से बर्तार करना चाहिए। और तेलंगाना की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम से मैं हाथ जोड़कर फिर से अपील करता हूं कि आप कम्युनल को बढ़ावा ना दें, आप कम्युनल का मुंह तोड़ जवाब दें। जो कम्युनल टॉक करे, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी रिलीजन, किसी भी उसका हो, उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको सज़ा होना चाहिए, ताकि और सज़ा भी ऐसी होना चाहिए कि दूसरा आदमी उस तरीके की हरकत करने के लिए डरे। एक फ्लोर लीडर्स हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के रहबर, आज और कल रात इतना बड़ा हादसा होता और उनकी ज़बान पे चुप्पी रही थी और चुप हो जाते। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र
हर जगह जगह जाकर के मुसलमानों के तहफुसात की बात करने वाले लोग आज अपने ही मोहल्ले में और उनके दारुसलाम के एरिया का गोशा महल के अंदर बैठ करके इतनी बड़ी मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, एक कम्युनल टॉक। और वो टॉक इन लोगों की वजह से है, क्योंकि ये लोग बढ़ चढ़ के जो बात करते हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आज खामियाजा भरना पड़ रहा। आज टुटपुंजे लोग जो मजहबों का आड़ लेकर, जिनको साइंस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग आज मजहबों के अंदर खिलवाड़ कर रहे हैं और हिंदुस्तान के भाईचारे के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर का जो भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, उस तहजीब को ये लोगों ने ख़त्म करने की कसम खा के रखी है। और ये साजिश बीजेपी आरएसएस की बदौलत ये साजिश चल रही है और इसके अंदर कहीं ना कहीं एमआईएम भी शामिल है। मैं तो ये बात कंफर्म 100% ये बात कहता हूँ कि ये आने वाले इलेक्शन का रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है, रॉ मटेरियल तैयार किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से। तेलंगाना की आवाम को ये बात जान लेना चाहिए कि ये एक विवाद जो खड़ा किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, ये आने वाली इलेक्शन की तैयारी है, एक रॉ मटेरियल की तरह है। और ये सब पिद्दे हैं। राजा सिंह भी एक पिद्दा है, एक कम अकल आदमी है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा कम अकल है, क्योंकि उसको चाहिए एक विधायक आदमी है, एक लीडर है, एक एमएलए है, और उन्होंने जाके लोगों के हक की, इंसाफ की बात करने वाला आदमी आज जिस तरीके से मजाक अगर किसी का बना रहा है तो ये सरासर हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट की तौहीन और हमारे हिंदुस्तान के आइन की तौहीन है। और मैं केसीआर साहब से ये बात को अपील करना चाहता हूँ कि राजा सिंह को असेंबली के अंदर घुसने ना दिया जाए, असेंबली से सस्पेंड किया करना चाहिए राजा सिंह को, ताकि एक कम्युनल जहर फैलाने वाले को असेंबली में जगह नहीं मिलना चाहिए। मैं ये हमारी टीआरएस गवर्नमेंट से जो है अपील करता हूँ। साहब, जो जिस तरह से जो है अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, तो गुजरात में जो है जिस तरह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, और हाल ही 15 अगस्त में जो है 11 लोगों को जो सज़ा हुई थी उम्र कैद की, बिलखुस बानो का रेप करने पर और 3 साल की बच्ची का कत्ल करने पर, और हामिला थी वो खातून, उसका रेप करने पर, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं हुकूमत पर भी। आप सुप्रीम कोर्ट को गए हैं वो लोग, और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिलने के इम्कान थे। इसको आप किस तरह से समझते हैं कि ऐसे लोगों को जो है छुड़ाया जा रहा है, ऐसे लोगों की मदद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से? पीएम बदलो तो संविधान बचेगा, पीएम बदलो तो संविधान बचेगा, बीजेपी को हटाओगे तो हिंदुस्तान बचेगा। आप बहनों के दंगों में वहां के सीएम थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की सदारत में गुजरात के दंगे हुए, उन हादसों की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की थी और गुजरात गवर्नमेंट की थी। वो फैसले को गुजरात के अंदर नहीं किया जा सकता, खरीदो फरोख्त होगा, इसके लिए बॉम्बे कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, उम्र कैद की सज़ा दी। और ठीक उसी दिन जब हम 75वीं सालगिरह हिंदुस्तान के योम आज़ादी मना रहे थे, उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े झूठ बोल रहे थे लाल किले पे से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, महिलाओं को इज्जत दूंगा, महिलाओं का हिंदुस्तान के अंदर बुलंद परवाज पे उनका नाम रखूंगा, और बहुत बड़े बड़े नाम लिए और बहुत सारे शहीदों के नाम लिए। मैं तो ये सफ़ेद झूठ और इन सफ़ेद बातों करने वालों को मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात हमारे हिंदुस्तान की और तेलंगाना की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे, ये सामने से कुछ और बोलते, पीछे से कुछ और करते। क्या आपकी आंखों में मट्ठी पड़ गई या पर्दा पड़ गया? क्या आपकी अकल सोच बंद हो गई कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी खड़े रह के ये कहते हैं कि मैं औरतों का सम्मान करता हूं और दूसरी तरफ एक बलात्कारियों को छोड़ा जाता है? तो ये सरासर एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ ये साजिश है। तो ये आज जो हमारे शहर में भी हो रहा है, ये बीजेपी की जो साजिशों का सारा नतीजा है। आप उन लोगों के ऊपर टारगेट करते हो जो निर्दोष लोगों को जेल में डालते हो, दोषियों को मंत्री बनाते हो, दोषियों को आप पीएम बनाते हो, सीएम बनाते हो और दोषियों को एमपी एमएलए बनाते हो। आज बीजेपी के अंदर कितने एमएलए उठा करके देख लो, सब के सब करप्ट
बीजेपी के कितने एमपी उठा करके देखो, सबके सब करप्ट और सबके सब किसी ना किसी धारा में, किसी ना किसी केस में मुलविस लोग हैं। किसान आंदोलन के अंदर इतना बड़ा हादसा किए और फिर खड़े रह के लाल किले के ऊपर जो मुसलमानों का असासा है, मुसलमानों ने बनाया, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान की आज़ादी में लिखने वालों का और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वालों का सबसे पहला कदम मुसलमानों का था। मुसलमानों के लिए आज जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, तो मैं तमाम मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई और सिख, ईसाई, ये सभी भाइयों से कहता हूं कि जागो जागो जागो, क्योंकि आपका जागना जरूरी है। अगर आप ये 2024 और 2023 के अंदर इनको मौका दोगे तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन की हद तक पहुंच गई। भूखमंगी के ऊपर कोई बात नहीं करते कि क्यों आज हिंदुस्तान के गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। 80% लोग आज बेरोजगार है, भूख के दल पर है। क्या हम एक नया श्रीलंका बनाने जा रहे हैं? अगर ये बीजेपी की पॉलिसी चलती रही, इसी तरीके कम्युनल टॉक चलते रहा, तो ये यकीन रख लेना कि हम जो है श्रीलंका के वापस दूसरा श्रीलंका हमारे हिंदुस्तान को बनाने जा रहे हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट 2024 तक अगर कायम रही अपनी गिरदी पे, तो ये श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता इसको। तो आने वाला वक्त कैसा देखेंगे साहब आप? किस तरह से जो है लोग को आने वाले हालात में सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम को जागना चाहिए, हिंदुस्तान के अवाम को एकजुट होना चाहिए, मजहबी बातों को बाद में रखना चाहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बचता है तो बिल्किस बानो के जैसे औरतों को उनके साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो बिल्किस बानो जैसे लोगों को न्याय इंसाफ मिलेगा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी और आज गुजरात गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया, वो इंसाफ से रद्द कर दिया। क्योंकि कोई भी जियो के अंदर, कोई भी जियो में कि ये इन तरीके के क्राइम करने वालों को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को, जो बच्चों की हत्या करता है, महिलाओं का रेप करते हैं, उन लोगों को माफ़ी कोई भी जियो के अंदर नहीं है। ना तो 92 के जियो में थी, ना तो उससे पहले थी, ना तो आगे भी नहीं है। तो ये लोग मनमानी सियासत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मन में आए जैसा बिल पास कर लेते और कोई भी उठा के आधी रात को कुछ भी बोल देता है, किसी भी कम्युनिटी के बारे में बोल देता है। तो ये हिंदुस्तान की आवाम को बरगला के बगावत के ऊपर उतार रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात करके हिंदू मुसलमान को लड़वा के अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है। तेलंगाना का पुरसुकून जो माहौल है, उस माहौल को भी बर्बाद करने की राजा सिंह की तरफ से कोशिश हुई है। बिगविल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बिगविल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।